जय हिंद। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि जातियां जो है किसने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई कि भगवान ने बनाई। और अगर भगवान ने नहीं बनाई और ब्राह्मणों ने बनाई तो फिर जो आरएसएस है जिसने यह बयान दिया है, इसके प्रमुख भागवत हैं, इन्होंने बयान दिया था, तो इन्होंने क्या कदम उठाया और इसके ऊपर इनका क्या विचार है, पूरा हमने काला चिट्ठा निकाला है। और आरएसएस शुरू से अब तक जो है कौन कौन से बढ़िया काम और कौन से खराब काम इन्होंने किया हुआ है, इस पर भी हमने पूरा डिटेल लिया है। और क्या अभी भी आरएसएस में खुद में ब्राह्मणवाद है? अरे भाई, भारत में हिंदुज़म में तो छोड़ो, जातियों को छोड़ो, अभी उनके ही जो आरएसएस है, जो संघ है, उसमें ही अभी जातिवाद पनपा है। उसमें जातिवाद तो अभी घुसा हुआ है, उसमें ही तो जातिवाद की जड़ें हैं। पहले उसको तो उखाड़ के फेंको, फिर समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म करना। लेकिन ये लोग केवल बयानबाजी करते हैं। और आइए इस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे और थोड़ा समय लग सकता है आज, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आने वाले सभी लोगों को पता चले आरएसएस के बारे में। और आरएसएस जो है कैसी है, देखिए, ये सब जानकारी हमने इकट्ठा की हुई है और ये सब आप ही के लिए हैं। देखिए, ये सब आरएसएस जब हुआ करती थी शुरू में, तो वे हाफ पैंट पहन करके और सफ़ेद शर्ट पे वे पूरे भारत को जो है कि आरएसएस का नाम जो है रोशन करवाया था। और ये अच्छा काम भी किए, ऐसा ही बात नहीं है। इन्होंने भारत में कई जगह जो है, जब भूखमरी आई थी या 1962 का 65 का, जब चाइना और पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, तो उस समय इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता की थी, आर्मी की सहायता की थी, और समय पड़ने पर देश में बहुत से ज़रूरतों को भी पूरा किया है। इसके लिए पंडित नेहरू ने इन्हें यानी आरएसएस को अवार्ड भी दिया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर इनको बैन भी किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं सब जानकारियाँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मोहन भागवत जो है, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। मोहन भागवत के बारे में तो यह बता दें कि यह 1950 में इनकी जन्म हुआ था। और यह चंद्रपुर, मुंबई और महाराष्ट्र में इनका कि घर है, स्थान है, जन्म स्थान। और राष्ट्रीयता जानते ही हैं, भारतीय रहेंगे और धर्म से भी हिंदू रहेंगे, क्योंकि आरएसएस भी तो हिंदुओं का है। और देख सकते हैं कि इनके बारे में थोड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि यह कि जो कहा है कि यह जातियों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जातियां जो हैं लोगों को बांटती है, लोगों के विचारों को बांटती है। और लोग जो है इससे कभी यूनिटी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग छोटे जाति के हैं तो वे हमेशा विरोध करेंगे उच्च जातियों का, और उच्च जातियां हमेशा नीच जातियों का विरोध करती है। और इसको लेकर के उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही रहा तो होमोसेपियंस जो है अगले 1000 वर्षों में विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के लोग क्या हो जाएंगे, कि लोग मार मार के उनको कुचुम्बड़ बना देंगे। तो इस तरह जो है गोलवलकर ने भी अपनी बातें जो है कही थी इसमें, कि हमें जो है बंच ऑफ थॉट्स से कुछ हिस्सों को छोड़ना चाहिए और वर्तमान स्थितियों के लिए हमें काम करना चाहिए। और अच्छे से इन्होंने भी जाति अस्पृश्यता पर विचार दिया था। तो यही सब इनका विचार भी है। और आप देख सकते हैं कि पिछले समय में मोहन भागवत ने कई बातें भी बताई थी और अपने बयान में लिया था कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है। और यह भगवान मोहन भागवत ने कहा था, आप देख सकते हैं, यह पहले की खबर है। और जाति व्यवस्था के लिए माफ़ी नहीं काफ़ी है, ब्राह्मणों पर भागवत के बयान के बाद आया था। कि जाति व्यवस्था के लिए माफ़ी नहीं काफ़ी है, इस पर काम भी करना चाहिए। बात करेंगे कौन सा काम हुआ अभी है। और वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, जाति सब भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और जाति व्यवस्था वर्ण तो त्याग देना चाहिए। देखिए, संघ संचालक मोहन भागवत याचे प्रतिपादन ब्राह्मणादि पापलाक्षण, देखिए ये सब लिखा गया है। और मोहन भागवत पापलाक्षण कराम नराधमांचा हाथी हिंदू न, हिंदू होकर जो है क्या कर रहे हैं, पाप को लांछन लगा रहे हैं। ये सब लगाया गया है, बनाया गया है।
और आप देख सकते हैं एनडीटीवी ने भी अभी हाल ही में जो है इसे कवर किया हुआ इस न्यूज को। देखिए यहाँ पे, प्रीस्ट क्रिएटेड कॉस्ट नॉट गुड गॉड आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहा है, मोहन भागवत ने, कि भगवान ने कास्ट को नहीं बनाया है बल्कि जो पुजारी हैं उन्होंने बनाया है अपने सहूलियत के लिए। देख सकते हैं यह आज कल ही की अभी ताज़ा खबर है और इन्होंने जो है बयान दिया है एक जो है सम्मेलन में जहाँ पे वे गए हुए थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि टू आवर मेकर वी आर इक्वल, मतलब कि जो हमको बनाया है, भगवान जो बनाया है, मेकर है, वह हम सबको समान बनाया है। उसने कोई कास्ट और सेक्ट में हमें नहीं बांटा है। लेकिन अगर पृष्ठ जो हमारे इन देखिए लिखे हैं आवर पृष्ठ, मतलब कि सम्मान दे रहे हैं पृष्ठों को, और पृष्ठ अगर सम्मान के हैं हकदार भी हैं क्योंकि ऐसा काम किए हैं, और तो ताकि इनको बोलने का मौका मिल रहा है। और ये जो है लोगों को कम से कम तो स्पीच तो दे रहे हैं, लोगों को सम्मोहित तो कर रहे हैं इस बात से। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे इस बात को खोलते पिटारा। तो ये जो है पृष्ठ को जो है क्रिएट करते हुए कहा है कि ये पृष्ठों ने बनाया है, और जो कि गलत है, और बिल्कुल भाई साथियों गलत है ही। और देख सकते हैं यहाँ पे ये सब बातें हैं। तो बोले कि जो है जो विचार होते हैं वे अलग हो सकते हैं, और जो भी आदमी है सब सेम है, चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो। और देख सकते हैं यहाँ पे जब ब्राह्मण व्यवस्था बनाई गई थी, और यह ऋग्वेद काल से ही चला आ रहा है। लेकिन इसमें जानते हैं कि चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो है देखिए जो ब्राह्मण होते हैं वे प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर होते हैं और टीचर होते हैं। ये पुराने समय के हिसाब से, आज का समय नहीं है। क्षत्रिय देखिए रूलर हो गए, वॉरियर हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। और वैसे जो है एग्रीकल्चर और मर्चेंट का काम करते हैं, जो कि शूद्र जो होते हैं लेबर और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथियों इसके ऊपर मैं बहुत सी जानकारियाँ हैं और इसको मैं साझा अगले वीडियो में करूँगा। और आप देख रहे हैं तो ज़रूर जो है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में मिलेगा। देखिए वीर सावरकर भी देखिए यही है। और देखिए तो साथियों देख लेते हैं कि आरएसएस का जो समय था, जब आरएसएस जो है बनी थी, उस समय कौन कौन से इन्होंने कारनामे किए थे। तो यह देखिए जो आरएसएस थी वह कहती थी कि हमें साइंस पर विश्वास नहीं है, वह हमेशा और हमेशा केवल भगवान पर विश्वास किया है, और भगवान ने ही सबको बनाया है। और हिंदुज़म जो भगवान के ही तो ऊपर है। भगवान देखिए हमारे हिंदुज़म कितने भगवान हैं, गणेश हैं, सरस्वती माई हैं, मतलब देश भर के भगवान है ना। तो ये भगवान के ऊपर ही जो नींव है उसी पर हिंदू धर्म खड़ा है। तो इन्होंने बोला कि हम भगवान को मानेंगे और नहीं, मतलब कि हम जो है टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे। और इन्होंने कहा, जो गोलवलकर हैं, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि हम लोग मोबाइल का यूज या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसका यूज कभी नहीं करेंगे। लेकिन 1995 में लिखा गया था यह, लेकिन 2005 में सभी लोग मोबाइल, कंप्यूटर सब करने लगे। और इसकी जो पार्टी बीजेपी है, सबसे पहले इसका वेबसाइट बनाया गया था इंटरनेट पर। यह खुद अपना ही जो फंडा है जो उसको जो है तोड़ने में लगे हैं, और इसको लगातार तोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन करते तो नहीं है, बस ये बात जान लीजिए। केवल कहते हैं, करने का तो ये नाम नहीं लेते हैं, सोचते तक नहीं है। और यह केवल कहते, और आपने सुना भी होगा, हमने दिखाया भी कई बार, बोले हैं कि हमें जो है जाति व्यवस्था को त्याग देनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिया था। देखिए यहाँ पे यहाँ पे मोहन भागवत ने इस तरीके से अपना मतलब कल के दिन में इसको दिया था भाषण में। और देखिए लिखा गया है मोहन भागवत गीता जो है, भागवत गीता में चैप्टर 4 और वर्ष 13 में कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि माँ विद्य कर्ता रमव्यम। मतलब कि जो चतुर्वर्ण यानी 4 वर्ण जो बनाए गए हैं वे गुण और कर्म के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके हिसाब से गुण और कर्म, मतलब कि जो कैसा उसका गुण है, अच्छा गुण है तो वह जो है ब्राह्मण वाला माना जाएगा, थोड़ा कम वाला गुण है या जो है उसको क्षत्रिय वाला गुण है तो क्षत्रिय कहा जाएगा। और कर्म यानी को कार्य कौन सा कर रहा है, अगर वह जो है लेबर का काम कर रहा है तो शूद्र कहेंगे। लेकिन आज के ज़माने से यह बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ये जो सुक्ति उक्ति लिखा है गया है ना, ये सब पुराने समय के लिए ही मान सकते हैं, क्योंकि अब जो है लेबर भी साथियों उतना ही उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए जितना एक बड़े व्यक्ति को दिया जाता है, जितना अडानी अंबानी को दिया जाता है।
क्योंकि वे भी तो एक इंसान है, उनका भी मानव अधिकार है, मानव का उनको भी जीने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। पैसा कम है तो इसका मतलब थोड़े है कि उन्हें जो है मतलब कम सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के द्वारा तो बराबर सुविधाएं दी जानी चाहिए। अम्बेडकर जी देखिए, कम जो है पूंजी में, कम व्यवस्था में, कम मतलब उनके पास व्यवस्था में उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई, इतना ज़्यादा जानकारी को हासिल किया था, जा करके विदेश तक कहाँ कहाँ जाने पढ़ाई की थी। तो कभी भी किसी को पैसे से नहीं आंकना है, किसी के कर्म से नहीं आंकना है। हाँ भाई, बुरा विचार है तो उसको गलत कर सकते हैं, और जो गलत काम में लिप्त है उसको बोला जाए शूद्र तो बिल्कुल सही है। तो इन्होंने कहा कि गुण के हिसाब से कहा जाएगा, और तत्स्य कर्तारमपि माँ विद्या मरुणम, और उसी कर्म के अनुसार ही जो है उसे विद्या और कर्ता और काम को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। लेकिन जब यह लिखा जा रहा था, कब, जब 800 ईसा पूर्व में, इसी समय माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इस समय जो है जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो लगभग बहुत से ऋषि से जो धीरे धीरे लगभग 200 सालों में इसे लिखा गया था। और ऋग्वेदिक के पहले जो काल था उसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद का जो होता है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो जब पूर्व वैदिक काल था तो साथियों उस समय जो है ना, इन लोगों को, जो आर्य लोग थे, उनको यह तक पता नहीं था कि सूर्य कैसे उगता है, सूर्य चमकता क्यों है, रात दिन क्यों होती हैं, क्यों धरती जो है मतलब कि हमको बारिश होता है, क्यों तूफान आते हैं, इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उस समय ही ऋग्वेद का मतलब कि लिखा जा रहा था। साथियों अब जिसको कुछ भी नहीं पता है वह कितना बढ़िया लिखेगा, आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया लिखेगा, अच्छा तो नहीं लिख पाएगा बिल्कुल। तो साथियों यही है कि जो है उस समय जो है, उसके बाद जब पूर्व वैदिक आया तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे मतलब लिखना शुरू हुआ। और इसके पहले उत्तर वैदिक काल था तो उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय कर्म के हिसाब से जाति व्यवस्था थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में था ऐसा, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो है उसके मतलब कि खानदान के हिसाब से होने लगी, वंश के हिसाब से, कोई कौन सा काम करा तो उसका बच्चा भी वही काम करेगा, इस तरीके से बना दिया गया साथियों, जो कि आज के समय से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और देखिए जो भागवत हैं इन्होंने इसके लिए कोई काम किया, देखिए ये जो है बताया था कि ये लोग कैमरे के पीछे जो है मतलब गलत काम करते हैं, बुराइयां करते हैं, देखिए ये सब है, इसमें इसका कोई विशेष नहीं बात है। देखिए झूठी खबरों का जो है व्यापार तो होता ही है, और बिकाऊ मीडिया है तो सबको पता है इसके बारे में। देखिए इसी से संबंधित ये भी था, और देख सकते हैं यहाँ पे कि किनका किनका रेट क्या है। देखिए व्यक्ति को बदनाम करना है, पार्टी को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए देखिए इतना इतना इन लोग का क्या है कि आप इतना पैसे देंगे तो आपके लिए सारी व्यवस्था ये लोग कर सकते हैं। अब अंतिम बात यह है, देखिए यहाँ पे ये भी लिखे थे, देखिए लोग धर्म के गुरु हैं, लेकिन धर्मों पर ये लोग क्या करते हैं, अपना जो है चलाते हैं, जो व्यापार होता है उसको। देखिए इन्होंने क्या कहा कि 5 बार नमाज पढ़ो, जो पाप करना है करो, रामदेव ने कहा था। मतलब कि आप जो है खाली नमाज पढ़ लो, उसके बाद मार काट पुछाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मतलब कि अब जो है ये खुला चलन दे रहे हैं कि जो आपका पाप हो ना वह गंगा में नहाने से ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ 5 बार नमाज पढ़ लो, ख़त्म हो जाएगा। 2 अगरबत्ती धरा लो सुबह शाम, वो ख़त्म हो जाएगा पाप। मतलब पाप खूब करो, बस खाली अगरबत्ती तो धरा लो। मतलब भगवान भी तो इतना में नहीं मानता है, इना तो इंसान नहीं मानेगा, भगवान का खाक मानेगा। अब भगवान ही बताइए कि अगरबत्ती का भूखा है, फूल का भूखा है, वो नमाज का भूखा है, आपके गंगा नहाने का भूखा है। अरे चाहेगा तो एक दिन में बाढ़ लाएगा, सारी गंगा में सब लोग नहा लेंगे एक के दिन, भगवान के पास पावर है। लेकिन ये लोग क्या है, इनको बता देना कि ये लोग जानकारी के जो भी हैं खाली बस लोगों को लपेटना चाहते हैं, और इनसे भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये केवल बरगलाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और कुछ नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे बताइए कि जो यह विधवा महिला है, इसका शादी जो है इस कुत्ते से करा रहे हैं। अब देखिए यह क्या है, जब कुप्रथा नहीं तो क्या है। और आज भी देखिए इसे बहुत से लोग मानने वाले, ऐसा नहीं है कि आज नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानने वाले हैं इसे। और देखिए ऐसे सिस्टम है। और
आप देख सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही बताया कि भागवत जो है इसके लिए कुछ भी नहीं कदम उठाए हैं। बस आरएसएस जो है जाति व्यवस्था खत्म कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन कभी कोई अगर कदम उठाए तब तो, कोई बात करे तब तो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, केवल खाली बातों से ही अखबारों में मतलब पन्ना भरा जा रहा है। और और कोई काम करने का कभी सोचते भी नहीं और सोचेंगे भी नहीं। अरे भाई हम तो बता दें कि जो इनका आरएसएस है ना, उसमें अभी तक जो है कोई भी गैर ब्राह्मण, यहाँ तक कि क्षत्रिय वैश्य का कोई भी आदमी वहाँ का प्रमुख नहीं बन सका है। और उसमें भी ब्राह्मण में भी कुछ खास ब्राह्मण होते हैं जो ए लेवल के आते हैं, उसमें भी लेवल बना हुआ है। देखो ब्राह्मण देखिए एक अलग धर्म है, हिंदू धर्म तो अलग है। ब्राह्मण जो है अपना अलग सब पूजा पाठ अलग व्यवस्था करते हैं और अलग अलग मंत्र से उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म के लिए कहा जाए तो उसके लिए अलग अलग उच्चारण किया जाता है। तो इन्होंने जो है इनकी जो जाति है यह भी एक अपर कास्ट की है, और जो भी आरएसएस का प्रमुख बनेगा वह अपर कास्ट का बनेगा। मतलब कि अपर कास्ट में मतलब कि अपर ब्राह्मण में भी कई टाइप के ब्राह्मण आते हैं। कौन कौन ब्राह्मण है हमको तो पता नहीं इसके बारे में, लेकिन कुछ ब्राह्मण है और जो ऊपर वाले लेवल में आते हैं उनको ही केवल आरएसएस का चीफ बनाया जा सकता है। और ये उसमें के हैं। हम तो कहते हैं पहले अपने आरएसएस का जो कंपनी है, संघ है, उसमें से तो जाति व्यवस्था खत्म करो। अब कहा जाता कि तिराग चले अंधेरा, वही स्थिति इन लोगों की है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। इस पर हम आपसे वीडियो जरूर साझा करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और आज का सवाल यही है कि बताइएगा कि जो जाति व्यवस्था है यह पंडितों ने बनवाई है कि भगवान ने बनाई है? ठीक है, क्या ये सही कर रहे हैं? और हाँ ना में आप जवाब दीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।